राष्ट्रीय आयसो मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा यानी एनएमएस एग्जाम 2023-24 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। आज से हम लोग एनएमएस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। आज पहला चैप्टर देखेंगे रीजनिंग का, जिसमें आपको सभी टाइप के क्वेश्चन को हम बताएंगे ट्रिक से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में संडे को टेस्ट होती है शाम 7 बजे। तो आप लोग उस ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइए और संडे को टेस्ट दे करके आप चेक कर पाएंगे कि आप कितना अभी तक में पढ़े हैं, आपको कितना क्वेश्चन याद हुआ है, सारा कुछ आपको पता चलेगा। तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, उसके बाद आपको लाइव क्लास जो है प्रतिदिन शाम 7 बजे होगी। तो आप लाइव क्लास हमारे चैनल पर देख सकते हैं शाम 7 बजे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और शाम 7 बजे जब लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो आप ज़रूर जुड़े और लाइव देखें और सीखें। इसके बाद जो है, अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं, एनएमएस एग्ज़ाम का नोट्स चाहते हैं, मॉडल पेपर चाहते हैं और बहुत सारा क्वेश्चन चाहते हैं और जो भी हम लाइव में पढ़ाएंगे तो उसका आप PDF चाहते हैं, तो आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा है 91 10 11 36 71। अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे और कम से कम आपको 101 रुपया पेमेंट करना होगा, सिर्फ एक बार। जब तक आप परीक्षा की तैयारी करेंगे सिर्फ एक बार 101 रुपया पेड करेंगे और 101 रुपया में ही हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे। सारा PDF नोट्स सभी कुछ आपको देंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए, काफ़ी आपको फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए, इसी जानकारी के साथ आज से हम लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत बेसिक से करते हैं। तो यहाँ पर है A का मूल्य 1 और Z का मूल्य 26 है। 17 किस अक्षर को दर्शाती है? तो यहाँ पर देखिए A का मूल्य 1, इसका मतलब क्या है? ये अल्फ़ाबेट का क्रम है। आपने अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ा होगा ABCD, ठीक है, इस तरह से Z तक, और इसका आपको क्रम याद रखना होगा। A 1 नंबर पे, B दूसरा, C तीसरा, D चौथा, इसी तरह से सभी अक्षर का आपको क्रम याद करना होगा। अगर आपको क्रम याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो हमने इस पर पहले ही वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को देख करके इसको याद कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप लोग उसको अच्छा से याद कर लीजिए जिस विद्यार्थी को याद नहीं है। और इसका विपरीत क्रम भी आपको याद करना होता है, जैसे A का Z, यानी कहने का मतलब है कि अगर बाएँ साइड से A 1 नंबर पर है तो दाएँ साइड से Z 1 नंबर पर है, ठीक है। B दूसरा नंबर पे तो उधर से Y दूसरा नंबर पे, तो आपको इसका विपरीत क्रम भी याद करना होगा। इस के बारे में वीडियो में बता चुके हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की रीजनिंग बनाने में कोई परेशानी न हो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है 17 किस अक्षर को दर्शाती है? तो आप जानते हैं ABCD का जो 17वां अक्षर होता है वो क्या होता है? Q होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। बिल्कुल आसान से आपको समझा रहे हैं। फिर पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें स्थान पे? यहाँ पे दाएं बाएं का क्या मतलब है इसको समझिए। अगर A के तरफ से हम गिनती करते हैं तो ये हो गया हमारा बाएं। बाएं का कहने का मतलब है कि A से हम गिनती शुरू करें, और दाएं कहने का मतलब है कि हम गिनती शुरू करें Z से, ठीक है, इधर से इधर, क्या हो जाएगा? दाएं। तो यहाँ पे पूछ रहा है बाएं से 16वें स्थान पर है, तो बाएं से 16वें स्थान पर कौन सा हो जाएगा? हमारा P 16वां स्थान पर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन C इसका सही आंसर है। चलिए इसी तरह से क्वेश्चन है 20वें स्थान पर कौन है? तो 20 पर क्या है? T20 है ना, 20 नंबर पे है, तो ये हो जाएगा T। इसी तरह से अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 12वें स्थान पे है? देखिए यहाँ पे कहाँ से पूछा है? दाएं से, ठीक है। तो दाएं से इसका मतलब Z की ओर से ले रहा है, तो दाएं से हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए ट्रिक क्या है? तो पहले आपको बाएं से ही निकाल लेना। बाएं से कौन सा है? 12 नंबर पे L है, ठीक है। और L का विपरीत क्या होता है? O होता है। L का विपरीत O। देखिए इसका ट्रिक बता देते हैं आपको। LOVE, ये क्या है? एक ट्रिक है। यहाँ L का उल्टा O और V का उल्टा E,
उल्टा का मतलब है कि L बाएं तरफ से 12 नंबर पे है ABCD में, तो उधर से यानी Z के तरफ से O 12 नंबर पे है, और V Z के तरफ से 5 नंबर पे है, तो इधर से E 5 नंबर पे है। तो यहाँ L का उल्टा O और V का उल्टा E। तो यहाँ पर दाएं से पूछ रहा है, तो पहले हम बाएं से निकालेंगे। बाएं से 12 नंबर पे कौन है? L है, तो L का उल्टा लेंगे क्योंकि दाएं से पूछ रहा है, तो L का उल्टा O। तो इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा O। इस तरह से आपको समझना है। यहाँ पे देखिए पूछा गया अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें स्थान पे। यहाँ भी पूछ रहा है दाएं से यानी Z की तरफ से, तो पहले हम बाएं से निकालेंगे। बाएं से कौन है 10 नंबर पे? J है, और J का उल्टा क्या होता है? Q, जोकर क्वीन। ये इसको आप याद कर लीजिएगा, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो ये हो गया Q, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में। सेकेंड टाइप में आपको क्या रहेगा, यहाँ पर दिशा दिया रहेगा। किसी में बाएं बाएं रहेगा, किसी में दाएं दाएं रहेगा, किसी में दाएं बाएं रहेगा। तो यहाँ पे पहले 4-5 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं जिसका दिशा एक जैसा हो। ठीक है, अगर दिशा एक जैसा हो तो आपको क्या करना है? घटाना है। देखिए सेम दिशा रहेगा तो क्या करना है आपको? घटाना है। जैसे बाएं रहेगा और बाएं रहेगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, जो ज़्यादा होगा उसमें से कम को घटाएंगे। दाएं दाएं रहेगा तब भी क्या करना है आपको? घटाना है। दिशा एक जैसा रहे तो घटाते हैं, दिशा अलग अलग रहेगा तो जोड़ना है। जैसे एक ठो दाएं रहेगा एक बाएं रहेगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर दिशा क्या है? यहाँ बाएं, यहाँ भी बाएं, तो क्या करना हमें? घटाना है। तो हम 15 में से क्या करेंगे? 10 को घटा लेंगे, क्या बचता है? 5। और 5 नंबर पे कौन सा अक्षर है? ई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ई सही आंसर हो जाएगा। चलिए बन गया। अगला चलते हैं। अगला पूछा गया है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 9वें अक्षर के बाएं का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। आपको दिशा देखना, यहाँ क्या है? बाएं, यहाँ पे क्या है? बाएं। दिशा सेम है तो सेम दिशा में क्या बोले? घटाना है। तो 9 दूसरा संख्या क्या है? 3 है ना, तीसरा अक्षर पूछ रहा है 3, तो 9 में से 3 गया, क्या बच जाएगा? 6। ठीक है, तो 6 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है? F होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 8वां प्रश्न लेते हैं। पूछा है आपके दाहिने से 20वें अक्षर के दाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा। दिशा देखिए, यहाँ पे आपको दिशा पूछा है दाएं, इधर भी है दाहिने, तो सेम दिशा क्या करते हैं? घटाते हैं। तो 20 में से क्या करेंगे? 9 को घटा लेंगे, क्या बच जाएगा? 11। 11 नंबर क्या होता है? के, लेकिन इसका आंसर के नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए पूछा गया दाहिने से कौन होगा, यानी उल्टा पूछा गया है, जेड के तरफ से पूछा गया है। तो अभी जो आंसर निकला ये बाएं तरफ से निकला है, तो इसका दायां बनाने के लिए हम क्या करते हैं? के का जो विपरीत होता है वो ले लेते हैं। तो के का उल्टा क्या होता है? पी। ठीक है, तो पी हमारा इसका सही आंसर निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वें अक्षर के दाएं का 8वां अक्षर कौन सा होगा। 19वां और 8वां, यहाँ पे दिशा में देखिए दाएं दाएं है तो घटाना है, तो 19 में से 8 को घटाते हैं तो 11 बच जाएगा। और 11 नंबर क्या है हमारा? के है, और के ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिख दिया है। तो उल्टा क्रम में लिख दिया तो हमें उल्टाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर के हो जाएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो यहाँ भी उल्टा क्रम में लिखा गया है। तो 19 और 9 है, तो 19 में से 9 को घटा दीजिए, 10 बच जाता है, और 10 पे क्या हो जाएगा हमारा? जे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक जैसा दिशा हो तो क्या करते हैं? घटाते हैं, इसको याद रखना है। अगला अब अलग टाइप का सवाल आएगा। इसमें क्या है? दिशा अलग अलग है। ठीक है, तो दिशा अगर अलग अलग हो तो क्या करते हैं? उस कंडीशन में जोड़ते हैं। याद कर लीजिए, दिशा अलग अलग होने पे क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ बाएं है, यहाँ दाएं है, तो जोड़ेंगे। यहाँ 14 और यहाँ है 10, 14 10 कितना हो जाएगा? 24। 24 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है? एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं का 12वां अक्षर कौन सा होगा। तो तीसरा अक्षर और इधर है 12वां अक्षर, अलग अलग दिशा है,
तो निश्चित रूप से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 12 3 कितना हो जाएगा हमारा 15। लेकिन यहाँ पर पूछा कहाँ से है, दाएं से पूछा है, यानी कि जेड के तरफ से पूछा है। अभी जो आंसर निकला है वो बाएं से निकला है, ठीक है, लेकिन पूछा है दाएं से, तो इसका हमको विपरीत लेना पड़ेगा। तो 15 का पर कौन सा है, ओ है। ओ का विपरीत क्या होता है, एल। ओ का विपरीत क्या हो जाता है, एल। अभी बताए थे आपको LOVE, तो एल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के बाएं का 7वां अक्षर, यहाँ पे बाएं यहाँ दाएं, तो निश्चित रूप से जुटेगा। तो कितना हो जाएगा, 11 7 18 हो जाएगा। और चूंकि उल्टा क्रम में लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर, तो दाएं से पूछा है, उल्टा लिखा है, तो हमें उल्टाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसका 18 नंबर पर आर है, तो आर ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें स्थान के दाएं का 5वां स्थान, तो बाएं से 7वां और दाएं से 5वां, तो 7 5 12, ठीक है। तो 12 नंबर पे क्या है हमारा, निश्चित रूप से एल है, तो एल इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें स्थान के दाएं का 3रा स्थान, तो यहाँ बाएं यहाँ दाएं, निश्चित रूप से जुटेगा 11 और यहाँ तीसरा, 11 3 कितना हो गया 14 हो गया, ठीक है। तो 14 नंबर पे कौन सा अक्षर है, एन है, तो एन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अलग टाइप का सवाल लेते हैं। इसमें क्या पूछेगा आपको, ठीक मध्य का संख्या पूछेगा। तो ठीक मध्य का संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला है कि पहले उन दोनों अक्षर को जोड़ के देखिए, अगर इसको जोड़ करके, ठीक है, 26 27 या 28 आता है तो इसके बीच में कोई भी संख्या नहीं होगा। पहले दोनों को जोड़ के देखना, जो दिया रहेगा, अगर इसको जोड़ के 26 27 या 28 आता है तो इसके बीच में कोई संख्या नहीं होगा। और जब ये पता चल गया कि इसको जोड़ के 26 27 या 28 नहीं होता है, तब क्या करना है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है बाएं प्लस 27 माइनस दाएं, ठीक है, ये इसका सूत्र है। अब बट्टे में होता है 2, याद कर लीजिए, बाएं प्लस 27 माइनस दाएं बट्टे 2। तो इसी पे आपको सॉल्व कीजिए। बाएं कितना दिया है, 21 दिया है, प्लस करेंगे 27 माइनस दाएं, तो 27 में से यहाँ 10 घटा लेंगे, ये 27 सब सूत्र में रहेगा, 27 में से 10 गया 17 बच गया। अब बट्टे में क्या लेना, आपको 2 लेना है। अब इसको जोड़िए, तो ये हो गया जोड़ के 38 बट्टे 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 19। और 19 नंबर पे कौन सा संख्या है हमारा, कौन सा अक्षर है, एस है, तो एस इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे वही सवाल है, ठीक बीच की संख्या पूछा गया है, तो बाएं प्लस 27 माइनस दाएं, ठीक इस तरह से आपको बताए, तो बाएं प्लस 27 माइनस दाएं, तो बाएं प्लस 27 माइनस दाएं, तो 27 में से 19 को घटा लीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। अब बट्टे में क्या रहता है 2, तो 20 28 बट्टे 2 कट के कितना आएगा 14 आ जाएगा, नहीं, तो 14 नंबर क्या है हमारा, एन है, तो एन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। यहाँ बाएं से दिया ठीक मध्य का संख्या इसमें पूछ रहा है, तो बताए थे सूत्र बाएं प्लस 27 माइनस दाएं, ठीक है, 27 माइनस दाएं, दाएं कितना है 18, बट्टे में क्या लेना आपको 2, तो 21 और प्लस कितना हो जाएगा, 27 में से 18 घटाएंगे 9 बट्टे 2, 21 और 9 30 बट्टे 2 यानी 15 निकलेगा। 15 नंबर क्या है ओ। ये कितना आसानी से बन जाएगा अगर आपको ट्रिक याद रहेगा तो। ये भी उसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बाएं से कितना 18 प्लस कितना हो जाएगा 27 माइनस दाएं, तो 27 में 17 घटा दीजिए, सीधा 10 लिख देते हैं बट्टे 2, तो 18 10 28 बट्टे 2 कट के 14 आएगा। 14 नंबर कौन सा संख्या है हमारा, एन है, तो ये एन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला लेते हैं। तो यहाँ भी ठीक मध्य का संख्या पूछता है, लेकिन आपको शुरू में बताए थे कि इसको जोड़ के अगर 26 27 या 28 हो जाता है तो बीच में कोई संख्या नहीं होती है, और इसको जोड़ते हैं 9 और 18 को, तो कितना आ रहा है 27 आ रहा है, तो 27 आ रहा है, तो इसके बीच में कोई भी संख्या नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं।
चलिए अगला लेते हैं सवाल। अंग्रेजी वर्णमाला में उस अक्षर के दाएं का 7वां अक्षर कौन सा है जो बाएं से नुमा है? तो यहाँ पे आपको दिशा देखना है, दाएं और यहाँ पे क्या है बाएं। आपको पता है दाएं और बाएं रहने पे क्या करते हैं, जोड़ते हैं। या क्या है 7वां अक्षर, यहाँ पे क्या है 9वां अक्षर, तो 9 7 कितना हो गया 16। ठीक है, तो 16 नंबर क्या है हमारा पी हो जाएगा, है ना। तो पी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे देखिए कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर डी के दाएं उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर एम के बाईं ओर बी है? तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए डी के दाएं उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर एम के बाईं बी है। तो एम के बाईं बी कितना दूरी पर, ये हमको निकालना है। तो यहाँ बी है, यहाँ एम है, तो इसका डिफरेंस देखते हैं। तो एम कितना नंबर पे है 13 नंबर पे, बी कितना पे है दूसरा नंबर पे, और इसके बीच का जो डिफरेंस है तो कितना है 11 का डिफरेंस है। यानी कि एम के बाईं और बी कितना है 11 कम है। तो अब कहता है कि डी के दाएं उतनी ही दूरी पर कौन है जितना कि एम से बाईं बी था। तो एम से बाईं बी कितना था 11, तो अब डी के दाएं उतना हमको बढ़ाना है। तो डी में 11 प्लस करते हैं तो डी का मान 4 होता है, 4 नंबर पे डी होता है, तो 11 4 हो गया 15, और 15 नंबर क्या है हमारा ओ। तो इसका आंसर हो जाएगा ओ। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एच के दाएं चौथे अक्षर के बाएं नुमे अक्षर कौन सा होगा? एच के दाएं चौथा, तो एच के दाएं दाएं जब भी कहेगा तो प्लस करेंगे, चौथा, तो एच का वैल्यू 8 है क्योंकि 8 नंबर पे एच है, तो 8 4 कितना हो गया 12। अब कहता है चौथे अक्षर, चौथा अक्षर 12, 12 मतलब क्या हो गया 12 मतलब एल, और उसके बाएं नौवां अक्षर कौन सा होगा? अब इससे बाएं जाना है, तो बाएं में आपको बताया क्या करना है माइनस करना है, कितना 9, 9 में अक्षर कह रहा है, तो 12 में से 9 गया क्या बचेगा 3, और 3 नंबर क्या हमारा सी है। तो इस तरह से इसको बनाना है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर ई के दाहिनी ओर उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पी के बाएं सी है? तो पी के बाएं सी कितना है वो आपको पहले निकालना है। तो पी 16 नंबर पे है, सी तीसरे नंबर पे है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है कितना हो गया 16 में से 3 गया 13। तो पी के बाएं सी कितना है 13 का डिफरेंस पे है। तो ई के दाहिने उतना दूर पे कौन है ये पूछता है। तो ई के दाहिने 13 आगे जाएंगे, दाहिना कर प्लस करेंगे, तो ई का वैल्यू 5 है, 13 5 हो गया 18, तो 18 पे कौन सा है हमारा आर आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट सवाल लेते हैं। बी का जो संबंध डी से है, ई का जो संबंध जी से है, आई का वही संबंध किस से है? तो बी और डी में आपको क्या संबंध नजर आ रहा है? बी और डी में, तो बी दूसरा नंबर पे है, डी चौथा नंबर पे है, तो +2 का संबंध है। फिर ई का संबंध जी से, ई और जी में क्या संबंध है? ई 5वें नंबर पे, जी 7वें नंबर पे, इसमें +2 का डिफरेंस है, यानी +2 का संबंध है। तो आई का वही संबंध, तो आई में +2 कीजिए, तो आई का वैल्यू 9 है, 9 2 कितना हो जाएगा 11, तो 11 पे कौन सा अक्षर है हमारा के। तो इस तरह से आप अल्फ़ाबेट रीजनिंग बना सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।